हेलो दोस्तों, मैं आलोक आपके अपने प्लेटफॉर्म समर्थ शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और हिंदी संकेत लिपि की पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं बात करता हूं स्वर की। आज अपने नए अध्याय की शुरुआत करता हूं स्वर की। स्वर को आप ऐसे पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि शायद आपने पहले ये कभी ना पढ़ा होगा। जो शायद स्टेनो पहले पढ़ चुके होंगे छात्र छात्राएं, वो अगर मेरे स्वर के इस चैप्टर या इस अभ्यास या इस वीडियो को देखेंगे तो समझेंगे कि शायद ये वीडियो मैंने पहले देखा होता तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाता। एक ही बार में, एक ही वीडियो में सारे स्वर को मैं बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि YouTube पर पहली बार हिंदी शॉर्ट हैंड की डिजिटल प्रणाली का फ्री फाउंडेशन बैच इसी चैनल पर स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है समर्थ शॉर्ट हैंड क्लासेस, जिससे आप एसएससी स्टेनोग्राफर सीडी, यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर, हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर या स्टेनोग्राफर से संबंधित सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप इसी प्लेटफॉर्म से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं स्वर। चलिए देखते हैं स्वर। स्वर की शुरुआत करते हैं। ये 12 मात्राएं स्वर के अंतर्गत आती हैं। 1 नंबर की मात्रा है छोटा, बड़ा, ए, आई। 2 नंबर की मात्रा है ए, ओ, औ, अंग। 3 नंबर की मात्रा है बड़ी, बड़ाऊ, छोटी ई, छोटा ऊ। चलिए, इसको मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि आपको मोटे बिंदु, मोटे डैश, हल्के बिंदु, हल्के डैश से बता दूं। लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ नंबरिंग करी है। नंबरिंग से आपको ये मालूम पड़ेगा कि 1 नंबर की मात्राएं कौन कौन सी हैं, 2 नंबर की मात्राएं कौन कौन सी हैं और 3 नंबर की मात्राएं कौन कौन सी हैं। इससे आपको भली भांति मालूम पड़ गया कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 की मात्राएं कौन कौन सी हैं। मैं अब बताऊँगा मोटे बिंदु और मोटे डैश। ये वाली जो मात्राएं होती हैं, ये मोटे बिंदु की मात्रा है। ये वाली मात्रा मोटे डैश की मात्रा है और ये वाली हल्के बिंदु की मात्रा है और ये हल्के डैश की मात्रा है। ये अंतर है। ये मोटा बिंदु की मात्रा है। मोटे बिंदु की मात्रा कौन कौन सी है? छोटा, ए और बड़ी। और मोटे डैश की मात्रा कौन कौन सी है? बड़ा, ओ और ऊ, बड़ा ऊ यानी। और हल्के बिंदु ए, औ और छोटी ई की मात्रा है हल्के बिंदु की। और हल्का डैश की मात्रा कौन कौन सी है? आई, अंग और ऊ। चलिए, इससे ये मालूम पड़ गया आपको छोटा बिंदु, हल्का बिंदु, मोटा बिंदु, हल्का डैश, मोटा डैश। चलिए अब देखते हैं आगे स्वर की पहचान कैसे करते हैं। चलिए, मैं इससे पहले आपको स्वर बता दूं। मैं पहले 2 ऐसी बातों को आपके सामने उजागर करूंगा जिससे आपको स्वर पढ़ने में, समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए मैं बताता हूँ का वर्ग से। देखिए पहले कि का वर्ग में सबसे पहले मैं बताऊंगा पहला और बाद। पहला बात पहले बताऊंगा। 2 फॉर्म है। मान ली लिखिए, ये फॉर्म पहला है। मान ली लिखा हुआ है का। ये क्या लिखा हुआ है? का। मैं आपको पहले बड़ा बता रहा हूँ। मान ली लिखा हुआ है ये का। ये लिखा हुआ है का। दोस्तों, क्या लिखा है? का। का ऊपर क्या होगा? पहला। ये क्या लिखा हुआ है? पहला। और नीचे वाला एरिया क्या होगा? बाद। चलिए समझते जाइए पहले पहला और बाद क्या होता है, क्यों लिखा जाएगा। पहले ये समझिए कि पहला और बाद क्यों लिखा जाएगा। पहला ये, बाद ये। पहला बाद में लिखने से ये रहेगा कि पहले मात्रा लगेगी अगर तो पहले मात्रा पढ़ी जाएगी, मात्रा अगर बाद में लगेगी तो बाद में पढ़ी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया का की बात हो गई। इसी तरह यदि आपको बात कर ली जाए चा की, तो चा कैसे लिखा जाएगा। चलिए बात करते हैं चा की। मान लीजिए चा लिखा हुआ है तो चा का पहला क्या हो गया? लेफ्ट साइड में। मोस्टली क्या रहेगा? लेफ्ट साइड में पहला रहेगा और दाएं साइड में क्या रहेगा? बाद में। ये कौन सा वर्ग है? टा वर्ग। टा का बायां क्या रहेगा? पहला और दायां क्या रहेगा? बाद में। ये कौन सा वर्ग है? पा। पा वर्ग का लेफ्ट साइड क्या रहेगा? पहला और राइट साइड क्या रहेगा? बाद में।
वैसे इसी तरह हो जाएगा ता वर्ग में, चाहे ता बायां हो चाहे ता दायां हो। बायां क्या हो जाएगा पहला, ये इधर बाद, ता दायां वाला पहला इधर बाद इधर। यानी मोस्टली सभी अक्षरों में लेफ्ट साइड में क्या होगा, यानी बाएं साइड में क्या होगा पहला, और दाएं साइड में क्या होगा बाद में। मान लीजिए ये वर्ग लिखा हो हा, या हा हो, चाहे ये वाला हा हो, यानी नीचे से ऊपर वाला हा हो, या फिर ऊपर से नीचे वाला हा हो, तो पहला ये हो जाएगा बाद ये हो जाएगा। इसमें पहला ये हो जाएगा बाद ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। पहला बात में समझने की यही बात है कि पहले मात्रा लिखी जाएगी तो मैं पहले मात्रा पढ़ी जाएगी, बाद में मात्रा लिखी जाएगी तो अक्षर के बाद में पढ़ी जाएगी। का वर्ग का, खा, गा, घा और माँ देख लीजिए दोस्तों, माँ और ना। का में और माँ में ऊपर नीचे चलेगा, पहला ये हो जाएगा बाद, ये हो गया माँ में, ये हो गया ना में कैसे कहाँ बनेगा, ये पहला और ये बाद। ये हमेशा याद रखिएगा, जो लाइन पर रेखा बनेंगे अक्षर बनेंगे ऊपर नीचे उनको देखा जाएगा। जैसे कि अगर ये कोई अक्षर ऐसे बनेगा तो उसमें बायां और दायां देखा जाएगा, बायां क्या रहेगा पहला और दायां क्या रहेगा बाद में। केवल का वर्ग और माँ और ना में देखा जाएगा ऊपर नीचे, बाकी सारे अक्षरों में दायां और बायां देखा जाएगा अक्षरों में। तो मुझे शायद पता चल गया है कि आप सभी को अच्छे से याद हो गया है कि पहला और बाद हर अक्षर का कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, ये मेरा पॉइंट था 1 नंबर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। चलिए बात करते हैं नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 देखिए, मान लीजिए ये अक्षर लिखा हुआ है, अरे का से मानिए, ये क्या लिखा हुआ है का, पहले का से समझ लीजिए। तो का को, यानी का हो या सारे अक्षर हो, उनको 3 भागों में डिवाइड करना है। 1 2 3, 3 बराबर भागों में डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब 3 बराबर भागों में काटना है या विभाजित करना है। ये समझा रहे हैं, दूसरा मतलब क्या सभी समझा रहे हैं। तो पहली बात, जो अक्षर जहाँ से बनना शुरू होता है, मान ली का यहाँ से बनता है बाएं से दाएं, तो नंबरिंग यहाँ करनी है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्यों लिख रहे हैं, नंबर इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि 1 नंबर की मात्रा यहाँ लगेगी, 2 नंबर की मात्रा यहाँ लगेगी और 3 नंबर की मात्रा यहाँ लगेगी। ये हो गया बात का की। अब इसी तरह बात करते हैं चा वर्ग की। ये हो गया का वर्ग। का वर्ग में का, खा, गा, घा 4 अक्षर। चा वर्ग में कैसे मानने लगेगा, ये बना लिया हमने चा वर्ग। तो चा बनता है ऊपर से नीचे, यानी चा को बनाएंगे 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया और 3 नंबर ये हो गया। जहाँ से ये शुरू होगा वो नंबरिंग उसको 1 देंगे, बीच वाले को नंबरिंग 2 देंगे और सबसे लास्ट में सबसे नीचे किनारे नंबर 3 देंगे। ये हो गया बात चा वर्ग की। ठीक, तो चा, छा, जा, झा। इसी तरह टा को नंबरिंग देंगे 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। यानी हर अक्षर को ऐसे नंबरिंग देंगे, जो अक्षर जहाँ से बनना शुरू होता है वहीं पर 1 नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे बीच में, 3 नंबर देंगे सबसे लास्ट में। मान लीजिए पा भी ऐसे देते नंबरिंग देंगे, ये पा 1 2 और ये 3। मान लीजिए एक हा है, तो ये हा नीचे से ऊपर बन रहा है तो नंबरिंग यहाँ देंगे 1 2 3। ओके, मान लीजिए ये नंबर हा बनता ऊपर से नीचे वाला होता तो 1 2 3 नंबरिंग फिर ऊपर से करी जाती, क्योंकि हा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है इसलिए नंबरिंग ऊपर 1 दिया जाता, नंबर 1, 2 बीच में 3 नीचे लास्ट में। ठीक इसी तरह सारे अक्षर में, ये का हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग, पा वर्ग हो गया। ता वर्ग में नंबरिंग कैसे दी जाएगी, ता में दोस्तों देखिए, ता में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसमें भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, और सभी अक्षरों का बायां दायां हमेशा यहाँ पे याद रखिए। वो नियम था पहला। नियम नंबर 2 ये वाला है, जिसमें आपको नंबरिंग याद रखनी है कि नंबरिंग आपको कैसे करनी है। जो अक्षर जहाँ से बनना शुरू होता है नंबरिंग आपको वहीं पर देनी है 1।
बीच में नंबर देना है 2 और सबसे लास्ट में देना है नंबर 3। ये बात हमेशा याद रखिए, यही नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 1 में क्या था, पहला और बाद बताया था। पहला और बाद का मतलब बायां अक्षर का बायां सिरा होगा पहला, अक्षर का दायां सिरा होगा बाद में। केवल का वर्ग में का खा गा घा और माना में ऊपर नीचे चलेगा पहला बात। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब ये सिर्फ 2 नियम स्वर में थे। यदि आपको ये 2 स्वर के नियम समझ में आ गए हों तो मैं आगे बताऊं, या तो आप फिर से इसी को आगे रिपीट करते हुए आगे देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं आगे। चलिए मेरे ये दोनों नियम आपको समझ में आ गए हों तो प्रैक्टिस कर ली जाए। प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका है, पहले का देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है का, ठीक है दोस्तों, लिखा है का। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोटा बिंदु। मोटा बिंदु, ये ये बिंदु कहाँ लगा है, का के पहले लगा है कि बाद में लगा है। हमने बताया था कि दोस्तों का के पहले ऊपर नीचे देखते हैं, ऊपर क्या रहेगा पहला और नीचे क्या रहेगा बाद। तो यानी का के ऊपर लगा है, ऊपर इनका मतलब पहला, यानी पहले लगा है और पहले लगा है तो पहले मात्रा पड़ी जाएगी। तो ये क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, पहले ही मोटा बिंदु लगा हुआ है। मोटा बिंदु का मतलब क्या हुआ, 1 नंबर पे लगा है, नंबर देखा 1 2 3, 1 पे लगा है मोटा बिंदु, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा आ। और दोस्तों ये क्या लिखा है क, तो अब ये क्या लिख गया दोस्तों अक, अक लिख गया दोस्तों। अब ये मोटा बिंदु मान लीजिए दोस्तों बीच में बना होता, कहाँ बना होता, बीच में बना होता। मोटा बिंदु अगर यदि बीच में बना होता तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 2 नंबर पर मोटा बिंदु कौन सा है, 2 नंबर पर मोटा बिंदु क्या है ए। तो क्या हो जाएगा ये दोस्तों ए की मात्रा है, क्योंकि ये पहले लिखा है और ये का बना हुआ है, क्या बना हुआ है का, ठीक है दोस्तों। ये बिंदु अगर लास्ट में लिखा होता यहाँ पर, यानी 3 नंबर पर लिखा होता 1 2 3, तो ये बड़ी की मात्रा होता, बड़ी ई, और ये लिखा क्या है का। बस हो गया, समझ में आया दोस्तों। ये लिखा है मान लीजिए का, ओके दोस्तों। आगे ये लिखा है का। हम आपको सिर्फ पहले का अक्षर में सारी मात्रा बिंदु लगा के समझाएंगे, दिखाएंगे और बताएंगे, ताकि आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए, ठीक है दोस्तों। आगे देखते रहिए। यदि यही मात्रा अगर का के बाद में लगाई जाती, मान लीजिए लिखा हुआ है क्या का, जो मात्रा भी हमने पहले बताई थी वही मात्रा मान लीजिए बाद में लगी होती। मान लीजिए लगा है मोटा बिंदु, ये बना है का, उसके बाद लगा है मोटा बिंदु, तो क्या पढ़ा जाएगा, तो पहले अगर ये अक्षर लिखा तो अक्षर पहले और बाद में मात्रा लगी है तो बाद में पढ़ी जाएगी। अब का के बाद आ, ये लिखा जाएगा तो का आ, तो इसका मतलब क्या होगा केवल का। अगर ये मात्रा का के बाद में लिखी जाती यहाँ पर 2 नंबर पे, तो क्या पढ़ी जाएगी, ये मान लीजिए मोटा बिंदु है तो ये लिखिए का, और का के बाद ये कौन सी मात्रा है 2 नंबर बाद में लगी, तो बाद में का मतलब एक की मात्रा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 2 नंबर की मात्रा मोटा बिंदु की कौन सी हो जाएगी, एक की मात्रा। तो का में एक की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों के, का में एक की मात्रा लग जाएगी तो के। अगर ये पहले लगी होती तो पहले एक लिखा होता ए और का, एक लिखा होता, का के बाद में मात्रा लगी है तो के हो गया, का बनाया फिर एक की मात्रा ये लगी तो के हो गया। और यही मात्रा अगर बाद में यहाँ का के बाद में लगी होती दोस्तों तो ये का बना है, और ये मात्रा किसकी है 3 नंबर की मात्रा है, 1 नंबर 2 नंबर ये 3 नंबर और बाद में लगी है तो बड़ी ई की मात्रा है, तो का में बड़ी ई की मात्रा ऐसे लग जाती दोस्तों, तो ये क्या हो जाता की। अब बात समझ में आ गई है। चलिए देखते हैं मोटे डैश की मात्रा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला। मान लीजिए एक अक्षर लिखा हुआ है वही का में सारे अक्षर, का में सारी मात्रा लगा के दिखाएंगे आपको, सारे स्वर 12 स्वर लगा के दिखाएंगे पहले। तो ये मान लीजिए लिखा हुआ है का के बाद ये डैश लगा है ऐसे, ये क्या है मोटा डैश है। कैसा डैश है, मोटा डैश। और कितने नंबर पे लगा हुआ है 1 नंबर, यानी अब आपको पता है 1 नंबर मोटा डैश, कौन सी मात्रा आ गई बड़ा आ, ये क्या लिखा है बड़ा आ,
ये कौन सी मात्रा लग गई है, बड़ा। और ये कौन सा अक्षर बना है, का। तो दोस्तों क्या लिख गया है, आक। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ये का लिखा है। अगर यही मोटा डैश 2 नंबर पे लग गया दोस्तों, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो 2 नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे मोटा डैश कौन सी मात्रा होगी दोस्तों, ओ की मात्रा है। और ये क्या बना है, क, ओक। वेरी गुड। अब ये का बनाया, मान ली ये मात्रा यहाँ लगी, 3 नंबर पे लगी है, तो 3 नंबर पर मोटा डैश की कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की, बड़े ऊ की। और का क्या लिख गए दोस्तों, ऊक। ठीक है। अब ये मात्रा दोस्तों अगर नीचे लगी होती, मान लीजिए का है और मात्रा यहाँ लगी होती, तो का ऐसे लिख दीजिए, का के बाद में लगी है, क्योंकि ये पहले मात्रा लगी तो पहले मात्रा आई। ये देखिए, बाद में लगी तो बाद में बड़े आ की मात्रा लगी जाएगी, तो ये का में बड़े आ की मात्रा ऐसे लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, का। अब का में ये मात्रा यहाँ 2 नंबर मात्रा मोटे डैश की मात्रा ऐसे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये का बनाया, का के बाद ये कौन सी मात्रा, मोटे डैश की 2 नंबर मोटा डैश, ओ की मात्रा, तो का में ओ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, को। इसी तरह ये मान लिया का है, का में मोटा डैश की मात्रा 3 नंबर पे लगी, तो मोटा डैश 3 नंबर की ऊ की मात्रा होती है, तो का के बाद ऊ की मात्रा लग जाए, तो क्या हो गया दोस्तों, कू। आगे बात चलिए देखते हैं अब हल्का बिंदु। चलिए दोस्तों बात करते हैं हल्का डैश। तो देखते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। का, ये का में कौन सा डैश लगा, मोटा हल्का डैश लगा है, हल्का बिंदु लगा है 1 नंबर पे, हल्का हल्का बिंदु 1 नंबर, तो कौन सी मात्रा हो गई, ए। और ये क, एक। 1 नंबर हल्का डैश, हल्का बिंदु कौन सी है, ए की मात्रा, ए की मात्रा। ये क्या लिखा है, ए और ये क। अब देखिए, मान लीजिए का ये हल्का डैश लगा, हल्का बिंदु लगा दिया 2 नंबर पे, तो कौन सी मात्रा 2 नंबर पे हल्का बिंदु है, औ की मात्रा, ये हो गई। ये कौन सी मात्रा लगी है, औ। और ये क्या लिखा है, क, तो क्या हो गया, औक। वेरी गुड। का में ये बिंदु, हल्का बिंदु लगा है 3 नंबर पे, पहले लगा है, तो पहले लगा है तो कौन सी मात्रा आ जाएगी, हल्का बिंदु, हल्का बिंदु 3 नंबर, छोटी की मात्रा हुई है, क। क्या हो गया, इक। उसी तरह मान लिया अगर ये का लिखा है, का के बाद में हम हल्का बिंदु लगा 1 नंबर पे, तो कौन सी मात्रा हो जाएगी, का में हल्का बिंदु 1 नंबर, बाद में मात्रा लगी है, तो क्या हो जाएगा, कै। ठीक है दोस्तों। अब ये बिंदु, हल्का बिंदु 2 नंबर पे लगा है, बाद में लगा है, का के कहाँ लगा है, बाद में। पहले और बाद हम समझा चुके हैं, वहाँ से देख लीजिए, पहले और बाद, तो ये का के बाद में लगा है, तो का के बाद में कौन सी मात्रा, ये पहले का बनाइए, फिर ये कौन सी मात्रा लगी है, 2 नंबर हल्का बिंदु औ की मात्रा, तो का में औ की मात्रा, कौ। ये क्या थी, ये का में हल्का बिंदु 3 नंबर, तो का में ई की मात्रा, छोटी की मात्रा लगे, तो क्या हो जाएगा, की। ठीक है दोस्तों, का में हल्का बिंदु की मात्रा सभी से देख लें, एक, औक, इक। यहाँ पर कै, कौ, की। फिर देखते हैं हल्का डैश। चलिए बात करते हैं हल्का डैश। का में ही देखते हैं, का अक्षर में ये मान लीजिए लिखा है का में हल्का डैश लिखा है, क्या है, मान लीजिए हल्का डैश है का में, तो हल्का डैश 1 नंबर पे लगा है, तो ये क्या लिखा है, ये कौन सी मात्रा हुई, आई की। 1 नंबर हल्का डैश की कौन सी दोस्तों मात्रा हुई, आई। और ये क्या लिखा है, क, तो क्या हो गया दोस्तों, आइक। ये का में हल्का डैश 2 नंबर पे कौन सी मात्रा है, ये अंग, ये मात्रा होगी अंक की। और ये क्या लिखा है, क, तो क्या लिखा है दोस्तों, अंक। ये का बना है, का में ये हल्का डैश 3 नंबर पे लगा है दोस्तों, तो ये कौन सी मात्रा हो गई, ऊ, छोटा ऊ की। और ये क्या बना है, क, उक हो गया, उक। अभी दोस्तों ये मात्रा मान लिया बाद में लगी है, का के बाद में 1 नंबर पे लगी है, आई के हल्का डैश की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, का में आई, ये का बन गया, का के बाद में लगा तो आई की मात्रा, तो का में आई लग गया, तो क्या हो जाएगा, काई। अब का में 2 नंबर पे डैश मात्रा, 2 नंबर पे हल्का डैश की मात्रा कौन सी आ गई, मान लीजिए लिखा है का। अब हल्का डैश 2 नंबर पे कौन सी मात्रा होती है, अंक की, तो ये का पे अंक की मात्रा लग गई, तो हो गया कंग। अभी बनाया का में हल्का डैश 3 नंबर पे मात्रा लग गई ऊ की, तो का में छोटे ऊ की मात्रा लग गई, तो क्या हो जाएगा, कु। इसी तरह सारे अक्षर की प्रैक्टिस करिए।
चलिए देखते हैं आगे अक्षर कैसे की प्रैक्टिस करी जाएगी, बताते हैं। जिस तरह हम लोगों ने दोस्तों का अक्षर की प्रैक्टिस करी है स्वर के साथ में, उसी तरह आपको सारे अक्षरों की प्रैक्टिस करनी है। का हो, खा हो, गा हो, घा हो, चाहे कोई भी अक्षर हो, उसकी प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है। यानी जो ये 12 मात्राएं, 12 स्वर दिए हुए हैं, छोटा आ, बड़ा आ, ए और आई, ये 1 नंबर की मात्रा है। 2 नंबर की मात्रा कौन कौन सी हैं? ए की, ओ, औ और अंग की। 3 नंबर की मात्रा कौन सी है? बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ई, छोटा ऊ। यानी ये 12 मात्राएं हैं, 12 मात्राएं कह लीजिए या फिर 12 स्वर कह लीजिए। ये आपको सारे अक्षरों में पहले लगाने हैं और बाद में लगाने हैं। यानी 12, 12, 24। यानी जैसे कि ये लगे 1, 2, 3, ये 3 पहले लगे हैं और 3 बाद में लगे हैं। यानी ये इसके कितने हो गए? 6, 6 इसके, 6, 6 और 6, 6 गुणे 4 बराबर कितना हो गया? 24। यानी 24 मात्राएं आपको सारे अक्षरों में लगानी हो। का से लेकर हा तक की आपको शॉर्ट हैंड वाली नोटबुक में ये इसकी प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के खूब प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपको ना आ जाए तब तक आपको ये बताना है दोस्तों। चलिए मैं कुछ आपके लिए होमवर्क देता हूँ, 2 से 3 वर्ड। बताइए आप ये क्या लिखा हुआ है, ये कमेंट में मैसेज करिएगा। चलिए मैं कुछ अक्षर के साथ में ये स्वर लगा के बता रहा हूँ, आप कमेंट सेशन में बताइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये लिखा है सा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? सा। सा लिखा है, प्लस इसमें मैंने मात्रा लगाई है हल्का डैश। ये क्या बता रहे हैं? हल्का डैश। हाँ, ये हल्का और ये डैश हमने ऐसे बनाया ताकि मुझे ज़्यादा लिखना ना पड़े। ये हो गया हाथ से हल्का और हमने बना दिया डैश, हल्का डैश। ओके, तो ये आपको बताना है कि दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बता रहा हूँ मैं, एक और शब्द दे रहा हूँ, वो बताइएगा कमेंट सेशन में। ये लिखा है, ये लिखा है दोस्तों, बताइएगा। ये मोटा, मोटा डैश। ओके दोस्तों, ये लिखा है, ये बना हुआ है रा लिखा है दोस्तों, फिर मोटा, मोटा डैश, मुंह से मोटा डैश, ये मोटा डैश है, प्लस ये क्या लिखा है? माँ। ओके दोस्तों, अब आपको बताना है कि मोटा डैश 1 नंबर पर लगा है कि 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, ये भी बताना है। और आपको लिख के दिखाना है कि ये क्या लिखा हुआ है। उसी तरह आपको ये बताना है कि ये आपका दोस्तों क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, स्वर की जानकारी मैंने अच्छी तरह से दे दी हो, और हाँ एक बात और मैं आपको ये बता देता हूँ आगे चल के। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मात्राएं यानी स्वर आपको अक्षरों में लगाने किस प्रकार है। मान लीजिए ये लिखा हुआ है का वर्ग में आपको मात्राएं ऐसे लगानी है, ऐसे, यानी पैरेलल 90 डिग्री के एंगल कटान पे लगानी है। मान लीजिए लिखा है चा वर्ग है, तो आपको लगानी है ऐसे। मान लीजिए लिखा है टा, तो ऐसे लगानी है। ये हो गया पहले, ये हो गया बाद। मान लीजिए लिखा है पा, तो आपको ऐसे लगानी है। ये वाला बायां एरिया हो गया पहला, दायां वाला एरिया हो गया बाद। मान लीजिए ता लिखा है दोस्तों, ता वर्ग है, तो आपको ऐसे लगानी है। इधर भी ऐसे, इधर भी ऐसे, इसमें इधर भी ऐसे, इसमें। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए लिखा हुआ है हाँ, तो आपको ऐसे लगानी है। मान लीजिए लिखा है माँ, तो आपको ऐसे लगानी है दोस्तों। लिखा है ना, तो आपको दोस्तों ऐसे लगानी है। यानी आपको हमेशा पैरेलल में लगानी है और ऐसे लगानी है आपको। अब कैसे नहीं लगानी, मान लीजिए लिखा है का, तो मान लीजिए का ऐसे बना है, तो आपको ऐसे 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 नहीं लगानी है दोस्तों, ऐसे मात्रा नहीं लगानी। मात्रा लगानी कैसे? ऐसे 90 डिग्री के एंगल में,
सारे अक्षरों में ऐसे लगेगी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, ताकि आप शॉर्ट हैंड पे एक अच्छे पोस्ट पर स्टेनोग्राफर बन सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।